गुड मॉर्निंग। जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा कि मार्वल का आज 1 घंटे का पैनल था इन सैंटियागो कॉमिक कॉन। तो उसके बारे में एक एक करके सब बात करते हैं कि कैसे शुरुआत हुआ, क्या हुआ। शुरुआत में ही डॉक्टर डूम का मास्क दिया गया सबको, जो भी अटेंडी थे, कि ये पहनो, जब आए हल्ला मचा देना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले अनाउंस किया गया अवेंजर्स एंड गेम। हाँ, अवेंजर्स एंड गेम का री रिलीज जो कि होगा 25 सितंबर को, इसी साल, अगले साल रिलीज करके क्या ही करेंगे, जिसमें बिल्कुल अनसीन फुटेजेस होंगे, नए फुटेजेस इंक्लूड किए जाएंगे एंड गेम पूरी मूवी में। शायद ये दिखाया जा सकता है कि कैसे कैप्टन रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका वापस जाते हैं टाइम में और सारे जो इन्फिनिटी स्टोन्स है अपनी अपनी जगह रखते हैं, और आखिरी में कैसे वो अपनी बेटर हाफ पैगी कार्टर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, और शायद मल्टीवर्स का भी कुछ दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी उनके ऊपर उनकी मूवी क्या ही दिखा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, इसके तुरंत बाद वो अनाउंस करते हैं गोस्ट राइडर की मूवी। यस, गोस्ट राइडर की मूवी, और इसको प्ले करेंगे रैन गॉसलिन। यस, इतने सालों से जो रूमर्स चल रहे थे, इतनी सारी चीजें जो चल रही हैं, फाइनली कंफर्म हो चुका है कि रैन गॉसलिन की मूवी आने वाली है और वो बनेंगे गोस्ट राइडर, जिसको डायरेक्ट करेंगे शैन लेवी। हाँ, वही बंदा जिसने डेडपुल एंड वुल्वरीन डायरेक्ट की थी। सो आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी वो क्या करते हैं। और रिलीज डेट तो नहीं बताई, लेकिन 2028 में आ जाएगा, इतना कंफर्म किया है। कम चलो, ब्लेड वाला हाल ना हो, बस यही उम्मीद करके चल रहा हूँ मैं कि ब्लेड 2019 में रिलीज हुई थी, और तुम हाल जान ही रहे हो, 7 साल हो चुके हैं, झांट कोई खबर नहीं। सो लेट्स सी, गोस्ट राइडर विद रैन गॉसलिन एंड सैम लेवी एज अ डायरेक्टर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। उसके बाद एक एक्सक्लूसिव क्लिप दिखाई गई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से, जहां पर पनिशर और स्पाइडरमैन मिलकर के हल्क से लड़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हल्क है, लेकिन वो सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और आखिरी में स्पाइडरमैन एक वेब बॉम्ब, शायद उसने कुछ बनाया होगा वेब से उसको रोकने के लिए, वो फेंकता है हल्क के ऊपर, और क्लिप खत्म। और उसके बाद फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे का पैनल आता है, जब सबसे पहले आते हैं रूसो ब्रदर्स। वो आके थोड़ा माहौल सेट करते हैं और कंफर्म करते हैं कि हेली हैथवे, यानी कि पैगी कार्टर, वो रिटर्न करेंगी अवेंजर्स डूम्सडे में। और एक थ्योरी भी चल रही है, अगर तुम चाहो तो मैं वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। और उसके बाद सारी की सारी टीम, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स, सबके सब स्टेज में आते हैं। यहाँ पास थॉर नहीं है, लेकिन बाकी सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं फैंटास्टिक फोर, एक्समैन वगैरह सबसे। और यहाँ पास सारी बातें होती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर आके बोलते हैं कि तुम्हें फिर से एक बार अपना टीम चुनना होगा, या तो तुम अच्छाई का साथ दे सकते हो या फिर डूम का। और उसके बाद रैन रेनॉल्ड्स आते हैं अपने ग्रे डेडपुल के सूट में और बात करते हैं कि बस इतने ही लोग हैं, बस इतने ही, और कैरेक्टर्स नहीं आने वाले, आर यू श्योर। यानी कि बेसिकली एक जेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं इस मूवी में हूँ या नहीं हूँ। अब रायन रेनॉल्ड्स खुद डेडपुल, ग्रे डेडपुल का कॉस्ट्यूम पहन करके सैन डियागो कॉमिक कॉन में आया है, तो मुझे लगता है कुछ तो रोल होगा ही उनका अवेंजर्स डूम्सडे में, नहीं तो सीक्रेट वॉर्स में तो पक्का होगा। मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूँ, वरना रायन रेनॉल्ड्स को बस ऐसे ही मजाक मस्ती करने के लिए बुलाए हों, तो बस पैसा फ्लैक्स कर रहे हैं इस बारे में मार्वल वाले। उसके बाद ये भी कंफर्म किया गया कि रीड रीचर्स हमारे पेट्रो पास्कल वाले और डॉक्टर वॉन डूम का हिस्ट्री रह चुका है, यानी कि अभी तक कुछ सेटअप वगैरह नहीं किया। जो कुछ होगा मूवी के अंदर ही होगा कि कैसे इनकी हिस्ट्री रही है, शायद दोस्त रहे हों, शायद जैसे कॉमिक्स में था इन लोग यूनिवर्सिटी में रूममेट्स थे, बैचमेट्स थे, और कैसी चीज़ें बिगड़ी, जैसा कॉमिक्स में था वैसा यहाँ पर भी दिखाया जाएगा मूवी में ही। एक ही मूवी में क्या ये सेटअप कर भी पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली एक चीज़ होगी। और उसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे का एक नया पोस्टर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं फुल डार्क ग्रिटी और ओवरऑल कॉस्ट्यूम के साथ डॉक्टर डूम को, जो कि मुझे बहुत सही लग रहा है। अब मूवी में देखने लायक रहेगा कि क्या ये फिट होता भी है या फिर, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जो पोस्ट क्रेडिट सीन था फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का, वहाँ पर बहुत ही चीप कॉस्ट्यूम लग रहा था वो। लेट्स सी क्या होता है।
और साथ में एक एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाई गई अवेंजर्स डूम्सडे की, जहां बस रीड विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम से पूछ रहे कि विक्टर डिड यू डू दिस, और डूम जवाब में देता है ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक, यानी कि तुम किसी उधार की जिंदगी जी रहे हो, किसी से चुराई है तुमने ये जिंदगी। मल्टीवर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट में बोल रहा होगा, जहां बस किसी और यूनिवर्स को खत्म करके अपनी जिंदगी चल रही है, शायद इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है डॉक्टर डूम। और जाते जाते आखिरी में मार्वल वालों ने अनाउंस की ब्लैक पैंथर 3, यस ब्लैक पैंथर 3, और इसमें टिचाला वापस आ रहा है। टिचाला किसी और यूनिवर्स का नहीं, बल्कि टिचाला का बेटा टिचाला। अगर तुमने वकांडा फॉरएवर देखी है, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, तो तुमने आखिरी में पोस्ट क्रेडिट सीन में, मिड क्रेडिट सीन में देखा होगा कि हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टिचाला के बेटे से, और उसको प्ले करेंगे डेविड जॉनसन। तुमने इनको देखा होगा एलियन रोमलस में, जहां बस एक रोबोट का रोल प्ले करते हैं ये। उतना कुछ इम्प्रेसिव तो नहीं लगा था मुझे, बट बुरा भी नहीं था। लेट्स सी ब्लैक पैंथर 3 में ये क्या करते हैं। और एक बार फिर से रायन कुगलर रिटर्न कर रहे हैं ब्लैक पैंथर को डायरेक्ट करने के लिए। पहला और दूसरा उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, दूसरे में चीज़ें गड़बड़ा गई थी बिकॉज चैडविक बोसमैन इस दुनिया में नहीं रहे थे, और उनका प्लान सब कुछ डिपेंड करता था चैडविक बोसमैन से। बट या इस बार उनका क्लियर सब साफ है, हर एक चीज़ अवेलेबल है उनके पास, उनका आइडिया है। तो लेट्स सी इस तीसरे मूवी में वो क्या झंडे गाड़ते हैं। पहली मूवी मुझे अभी भी पसंद है, अभी भी मुझे अच्छी तरीके से याद है हर एक सीन, हर एक डायलॉग। सो रैन कुगलर एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरते हैं, यानी देखने वाली बात होगी। और ब्लैक पैंथर 3 के अनाउंसमेंट के टाइम में यहाँ पर लेटिसा राइट यानी कि शूरी भी थी, यानी कि हमारी टिचाला की बुआ। तो यहाँ पर मेंटोर और शिष्य वाला एक डायनेमिक हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ शूरी सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही है टिचाला को कि एक राजा होना क्या होता है, ये राज्य संभालना कैसे होता है, ये सारी चीज़ें वो समझाने की कोशिश कर रही होगी, सिखाने की कोशिश कर रही होगी। और ब्लैक पैंथर 3 का ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, जो है 18 दिसंबर 2028, यानी कि 2 साल में हमें, 2.5 साल में हमें ब्लैक पैंथर 3 भी देखने को मिलेगा। यानी कि सीक्रेट वॉर्स के रिलीज होने के बाद, अब जो कि केविन फैगी ने बता दिया है कि सीक्रेट वॉर्स सिंगल मूवी होने वाली है, जैसा रूमर्स चल रहा था 2 मूवी नहीं होगी। तो लेट्स सी कितना सच है ये, और क्या हमें सीक्रेट वॉर्स सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद एक नए यूनिवर्स में, सॉर्ट ऑफ रिबूट में, हमें ब्लैक पैंथर 3 देखने को मिलेगा। मेरे डाउट्स हैं इसमें, लेकिन लेट्स सी कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। फिलहाल घोस्ट राइडर 2028 में आने वाला है, डेट कंफर्म नहीं है, मंथ कंफर्म नहीं है, लेकिन 2028 में आएगा। उम्मीद तो यही करते हैं, फिंगर क्रॉस ब्लेड वाला हाल ना हो, बस यही उम्मीद है मुझे। और ब्लैक पैंथर 3 18 दिसंबर 2028 को आएगा। सो अभी ये चीज़ें कंफर्म है, लेट्स सी, लेट्स होप। बाकी और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उसके ऊपर वीडियो बनती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टाटा।